इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ये जो पेपर है ये 2019 ऑड सेम का पेपर है, ठीक है, 6 सेम इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, ये जो वीडियो है वो इसी ब्रांच वाले ये देख सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस है इस पेपर का पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स का वो सेम है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि थायरिस्टर कैन बी फैब्रिकेटेड यूजिंग, कि जो थायरिस्टर जो होता है उसको किसके द्वारा जो होता है बनाया जाता है, यानी फैब्रिकेट किया जाता है, कौन सा मटेरियल यूज करके। तो ये जो है सिलिकॉन का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, सिलिकॉन। सेकंड क्वेश्चन है कि ट्रैक हैज डैश लेयर, कि जो एक ट्रैक जो डिवाइस होता है उसके पास कितने लेयर होते हैं। तो जो ट्रैक जो होता है ना ये दो SCR से मिलकर बना हुआ रहता है, और ये दोनों SCR जो होते हैं ये एंटी पैरेलल में ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। दो SCR को अगर हम एंटी पैरेलल में जोड़ दें तो यही जो है ट्रैक बनता है। ठीक है, ये ट्रैक का सिंबल होता है। तो चूंकि हम जानते हैं कि जो SCR होता है इसके पास 4 लेयर होते हैं। कौन कौन सा लेयर होता है, एक P होता है, फिर एक N होता है, फिर P और N, और 3 जो होता है टर्मिनल हो गया, ये गेट, ये एनोड और ये कैथोड। ठीक है, तो इसके पास 4 लेयर होते हैं। क्योंकि हम बस इसमें किए क्या है कि एक और SCR को एंटी पैरेलल में जोड़ दिए हैं, इसलिए ट्रैक में भी 4 ही लेयर होंगे। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा कि ट्रैक के पास जो है 4 लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक कैन बी टर्न ऑन बाय, जो ट्रैक जो होता है इसको कैसे हम टर्न ऑन कर सकते हैं। ये जो है अप्लाइंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल टू गेट। तो इसमें ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा, या तो हम पॉजिटिव सिग्नल दें गेट को या नेगेटिव सिग्नल दें गेट को। ये दोनों जो होता है पोजीशन में, यानी कि दोनों जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव गेट सिग्नल जो होते हैं देने पे ऑन होता है जो ट्रैक होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन SCR इज इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट देन, इसका एनोड कैथोड जंक्शन पूछ रहा है कि फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। यानी कि जो कोई SCR जो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में रहे तो कौन सा कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई होगा, या चारों में से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इसका ये जो चारों लेयर का डायग्राम होता है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद जो होता है इसका एनालिसिस करते हैं कि कौन सा लेयर जो है जो कौन सा जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस होगा और कौन सा जंक्शन जो है इसमें रिवर्स बायस होगा। तो इसमें 4 लेयर होते हैं ऐसे। ठीक है, ये गेट होता है, ये एनोड है और ये कैथोड है। ठीक है, तो फॉरवर्ड जो है ब्लॉकिंग मोड बोल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस करेंगे इसको, यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यहाँ जुड़ेगा और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी यहाँ इसको जोड़ेंगे एनोड से। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अब इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर हम एक डायोड को अगर ले समझने के लिए, तो डायोड में जो है 2 लेयर होते हैं, एक होता है P और दूसरा होता है N। ठीक है, दो जो होता है लेयर होता है, P टाइप मटेरियल का बना रहता है और एक N टाइप मटेरियल का बना हुआ रहता है। तो अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को P लेयर से जोड़ दें, यानी कि P टाइप मटेरियल से, और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को अगर मैं N टाइप जो होता है मटेरियल इससे जोड़ दें, तो इसको जो है बोला जाता है फॉरवर्ड बायस। यहाँ पे अगर हम बैटरी सप्लाई करें तो। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होता है कि P और N में, कि अगर हम P टाइप मटेरियल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दें और N टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जोड़ दें, तो ये जो होता है रिवर्स बायस होता है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 जंक्शन, जैसे इसमें एक ही जंक्शन बना, ये J1 और J1, लेकिन SCR के केस में जो है 3 जंक्शन बनते हैं। ये P और N मिलके एक जंक्शन बनाता है जिसको बोलते हैं J1, ये N और P मिलके एक और जंक्शन बनाते हैं J2, और फिर P और N मिलके एक और जंक्शन बनाते हैं J3। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर ये वाला J1 जंक्शन की फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है P, और जो N है ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए J1 जो होता है ये फॉरवर्ड बायस होगा, यानी कि ये वाला जो होता है अप्लाई होगा कैरेक्टरिस्टिक, तो इसलिए ये जो हो गया फॉरवर्ड बायस हो जाएगा J1। अब दूसरा अगर हम देखें तो जो दूसरा है ये N जो है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ से पॉजिटिव से, और P जो है निगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होगा
यानी कि जो J2 होगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। N पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है और P निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है, तो इसलिए J2 जो होता है रिवर्स बायस। अब जो लास्ट वाला है J3, अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है P, जो P टाइप मटेरियल, और N वाला जो है निगेटिव से जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो इसलिए ये जो होता है फिर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो जो एनोड और कैथोड जंक्शन है, जैसे ये कैथोड जंक्शन है J3 और J1 जो है एनोड जंक्शन है, तो एनोड और कैथोड जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे और जो गेट जंक्शन होगा ये रिवर्स बायस होगा। सो ऑप्शन इसमें बी जो होता है ये राइट होगा, एनोड एंड कैथोड जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस व्हाइल द गेट इज रिवर्स बायस, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसमें बी होगा ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स कैन बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, कि जो फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स जो होते हैं किन्हीं एक वर्ग में रखा जा सकता है, तो किस में रखते हैं, तो या तो ये सिंगल फेज कन्वर्टर्स होंगे या थ्री फेज कन्वर्टर्स होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी जो होता है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए सर्किट द फ्री व्हीलिंग डायोड प्रिवेंट्स लोड वोल्टेज फ्रॉम गोइंग, कि जो एक सर्किट में फ्री व्हीलिंग डायोड जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं लोड वोल्टेज को कहाँ जाने से, तो निगेटिव होने से ये प्रिवेंट करते हैं। बिकॉज अगर हम समझने के लिए यहाँ पे अगर हम सप्लाई वोल्टेज लें, ये जो है सप्लाई वोल्टेज है हमारा, ये जो है RL लोड के लिए है, ये RL लोड है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही हम यहाँ पे अल्फा फायरिंग पल्स देंगे तो थाइरिस्टर जो है ऑन हो जाएगा और आउटपुट हमको यहाँ अल्फा से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है पाई है, ये 2 पाई है, ठीक है। तो यहाँ से हमको आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा जब से स्टार्ट होगा CR तब से, ठीक है। तो यानी कि अल्फा से लेके पाई तक जो है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इंडक्टर जो है स्टोर कर लेता है जो एनर्जी होता है उसको, तो स्टोर करता है, लेकिन अगर हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं तो वो फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फिर लोड में जाकर डिसिपेट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ से जो होता है निगेटिव जाने से इसे रोकता है, फिर ये जीरो हो जाता है यहाँ पे। अगर हम फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं यूज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका आउटपुट का वोल्टेज है वो ऐसे यहाँ पाई तक आता है और फिर ऐसे निगेटिव में बढ़ जाता है कि एक्सटेंशन एंगल तक, ठीक है। तो इसलिए निगेटिव वोल्टेज को इधर आने से ये रोकता है जो फ्री व्हीलिंग डायोड होता है। ये जो है विथ फ्री व्हीलिंग डायोड का कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो है विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड का है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी जो होता है ये राइट होगा, निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर मॉसफेट हैज 3 टर्मिनल्स कॉल्ड, कि जो पावर मॉसफेट जो होते हैं उनके पास 3 टर्मिनल होता है, उसका नाम क्या है, तो ये जो है ड्रेन, सोर्स और गेट, 3 टर्मिनल होते हैं। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCR विल बी टर्न ऑफ व्हेन एनोड करंट इज, कि SCR जो होता है यह टर्न ऑफ होगा जब एनोड करंट लेस देन होल्डिंग करंट से होगा। सो ऑप्शन ए जो होता है ये करेक्ट होगा, बिकॉज इसका अगर देखें तो जो एनोड करंट है इसका जो है कंडीशन होता है कि जब ये कम होगा होल्डिंग करंट से तो ये ऑफ हो जाएगा, SCR ऑफ हो जाएगा, और जब एनोड करंट जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू हो जाता है लैचिंग करंट से, तो ये जो होता है SCR ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन जो होता है ये सेटिस्फाई होगा कि SCR जो होता है टर्न ऑफ होगा जब एनोड करंट जो है लेस देन होल्डिंग करंट से होगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द फायरिंग एंगल बिकम निगेटिव देन द रेक्टिफायर बिगिंस टू वर्क एज, कि अगर फायरिंग एंगल निगेटिव हो जाए तो रेक्टिफायर कैसा वर्क करेगा, तो ये जो है इन्वर्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये चॉपर इज ए, कि चॉपर होता है तो ये जो है एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच होता है। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर स्विच। अब ये जो 11th क्वेश्चन है इसमें जो है थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखिए अगर हम इसको सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर मान के चलें तो जो सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं उनका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह होता है, ठीक है। या तो इसका ऑप्शन गलत है या इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मैं दोनों बता देता हूँ। देखिए ये जो होता है हाफ कंट्रोल का मतलब होता है कि इसमें डायोड भी लगे रहेंगे और आपके SCR जो होते हैं वो भी लगे हुए रहेंगे, इसी को हम हाफ कंट्रोल बोलते हैं। और रजिस्टिव लोड बोल रहा है तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये रजिस्टिव लोड के लिए थाइस्टर T1 है, ये जो है
D1 इसको मान लेते हैं, इसको D2 और ये D2, और यहाँ पे हम AC सप्लाई देते हैं। इसको ऐसे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको जो है बोलते हैं हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं। तो इसका जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला होता है V0 इक्वस टू VM अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। इसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस में दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो ये जो है RMS होता है, तो VRMS जो है इसमें दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको मैक्सिमम वैल्यू लिखना है, तो चूंकि हम जानते हैं कि RMS वैल्यू जो होता है मैक्सिमम अपॉन √2 होता है, ठीक है। तो जो VM का वैल्यू होगा यहाँ पे ये हो जाएगा VRMS मल्टीप्लाइड बाई √2, यानी कि 220 मल्टीप्लाइड बाई √2, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। अल्फा का जो वैल्यू है इसने दिया हुआ है कि कितना है 30 डिग्री है। अब ये दोनों का दोनों वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे ये फर्स्ट इक्वेशन में, और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे अब आउटपुट का वोल्टेज यानी कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये इसमें अगर हम पुट करेंगे तो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होगा ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड √2 डिवाइड बाई पाई 1 प्लस कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाइड, ये हो जाएगा √2, ये पाई हो जाएगा, और ये 1 प्लस √3/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 184.79 वोल्ट, जो कि ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर अगर मान के चलें तो ऑप्शन हमारा मिलेगा इसमें, ठीक है। तो अभी जो है अगर हम मान के चलते हैं कि ये हाफ कंट्रोल्ड नहीं है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में क्या होता है कि जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला होता है VM अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। VM का वैल्यू सेम रहेगा, यही रहेगा, और अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री। जब हम इसमें पुट करेंगे तो 220 मल्टीप्लाइड √3 डिवाइड बाई 2 पाई 1 प्लस √3/2, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आएगा 92.4 वोल्ट। तो इसमें ऑप्शन जो होता है ये मैच करेगा ऑप्शन बी, तो ये राइट होगा, ठीक है। तो या तो हो सकता है कि इसका ऑप्शन गलत है या हो सकता है कि यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो अगर सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो ऑप्शन 92.4 वोल्ट होगा। अगर सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर बोले तो उस केस में जो वोल्टेज जो आउटपुट एवरेज वोल्टेज आएगा वो 184.79 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए लोड कम्यूटेशन सर्किट द कम्यूटेटिंग एलिमेंट इज, कि जो लोड कम्यूटेशन सर्किट होता है उसमें कम्यूटेटिंग एलिमेंट क्या क्या होते हैं, तो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए चॉपर फेड डीसी ड्राइव चॉपिंग फ्रीक्वेंसी इज अप्रोक्सीमेटली, कि चॉपर फेड जो डीसी ड्राइव होते हैं उसमें चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है, तो ये 1000 हर्ट्स के आसपास होता है, ठीक है, 1000 हर्ट्स होता है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए थायरिस्टर द रेशियो ऑफ लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट इज, कि थायरिस्टर में लैचिंग करंट से होल्ड जो होता है रेशियो जो होता है लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट कितना होता है, तो ये जो है 2.5 होता है। कोई कोई बुक में जो है इसका रेशियो जो है लैचिंग करंट टू होल्डिंग करंट 2.7 भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं कहीं जो है 2.5 भी दिया हुआ है, तो दोनों ऑप्शन सही है। देगा ऑप्शन एक ही देगा कोई भी, या तो 2.5 देगा या 2.7 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी जो होता है ये राइट होगा 2.5। यूपीएस इज नेवर यूज्ड इन, कि जो यूपीएस जो होता है किसमें हम यूज नहीं करते हैं, तो जो आपका इंस्ट्रूमेंटेशन होता है इसमें हम नहीं यूज करते हैं जो आपका यूपीएस होता है। सो ऑप्शन डी जो होता है ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइक्लो कन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स, ये साइक्लो कन्वर्टर जो होता है एक डिवाइस होता है जो कि कन्वर्ट करता है एसी ऑफ वन फ्रीक्वेंसी टू एसी ऑफ अनदर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्री व्हीलिंग डायोड इज यूजफुल व्हेन द लोड इज,
कि फ्री व्हीलिंग डायोड जो होता है ये यूजफुल होता है जब लोड क्या कौन सा रहे, तो जब इंडक्टिव लोड रहे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, क्योंकि इसको डिस्चार्ज करता है अपने थ्रू, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू जो इंडक्टर स्टोर किया हुआ रहता है एनर्जी को, उसको डिस्चार्ज करने में मदद करता है, और आउटपुट का जो वोल्टेज का वेवफॉर्म होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, वोल्टेज और करंट दोनों का, ठीक है। तो ये जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कम्यूटेशन मेथड इन एन इन्वर्टर, कि जो कम्यूटेशन मेथड जो होता है इन्वर्टर में कौन सा यूज करते हैं, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, फोर्स कम्यूटेशन या लाइन कम्यूटेशन, दोनों जो होता है यूज किया जाता है कम्यूटेशन मेथड इन्वर्टर में। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर इज फीडिंग RLE लोड इनपुट वोल्टेज Vm sin ओमेगा t एंड फायरिंग एंगल अल्फा, द एवरेज करंट इज I नॉट देन। तो उसमें क्या होगा, तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। इसमें ये दिया हुआ है कि RLE लोड है और सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज कन्वर्टर है या रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं। इसमें इनपुट वोल्टेज Vm sin ओमेगा t दिया है, अल्फा जो है इसका फायरिंग पल्स दिया है, और एवरेज करंट I नॉट है। तो इसलिए जब हम इसका इक्वेशन लिखेंगे तो वो आएगा 2Vm अपन पाई कॉस अल्फा और इक्वल्स टू RI नॉट प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग ए थायरिस्टर टू ऑफ स्टेट बाय अनदर थायरिस्टर इज कॉल्ड। तो इसको जो है हम बोलते हैं फोर्स कम्यूटेशन, ठीक है। तो सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा कि प्रोसेस जो होता है ब्रिंग करने के लिए एक थायरिस्टर को ऑफ स्टेट में अनदर थायरिस्टर को यूज करके, तो क्या बोलते हैं उसको, तो उसको फोर्स कम्यूटेशन बोलते हैं। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट जो है वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।